हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मानव नेत्र। मनुष्य का नेत्र विभिन्न वस्तुओं तथा जीवों को देखने के लिए अत्यंत सहायक होता है। मनुष्य का नेत्र चेहरे की हड्डियों द्वारा निर्मित एक गड्ढे के अंदर स्थित होता है। इसकी संरचना अगर देखें तो यह गोलाकार होता है। सबसे बाहर की तरफ एक परत होती है जिसको बोलते हैं दृढ़ पटल। यह काफी मजबूत होती है तथा अपारदर्शी होती है, जो नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। दृढ़ पटल के नीचे पाया जाता है कोराइड। यह थोड़ा रंग वगैरह प्रदान करता है, कलर वगैरह देता है इसको, आई को। सबसे नीचे की तरफ एक परत होता है, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना जो है यह एक पारदर्शी परत है और रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना को हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना क्या होता है, ये दोनों जो परतें हैं दृढ़ पटल और कोराइड, ये पूरा आगे की तरफ होती है। लेकिन रेटिना क्या होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, ये आगे की तरफ नहीं होता है। जो दृढ़ पटल है और कोराइड ये आगे की तरफ बढ़ करके एक संरचना बनाती है। इस संरचना को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। जो व्हाइटिश कलर का दिखता है, सफेद सफेद रंग का दिखता है आपको, उसे क्या कहते हैं हम? कॉर्निया। ठीक है। अगर इधर देखें तो देखिए कॉर्निया। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, एक संरचना पाई जा रही है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर देखिए, पारितारिका। पारितारिका, इसको आयरिस कहते हैं। ठीक है। आयरिस के अगर थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो एक पारदर्शी लेंस लगा है। ठीक है। जो पारदर्शी लेंस होता है मनुष्य के नेत्र में, होता है उत्तल लेंस। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आयरिस से कुछ ऐसे मांसपेशी के रूप में संरचनाएं निकलती हैं जो लेंस को एक जगह बांध कर रखती है। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? इधर देखिए, यहाँ से इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? पक्षमाभि पेशियां या सिलियरी बॉडी। ठीक है। पक्षमाभि पेशियां या सिलियरी बॉडी। ठीक है। ये क्या करते हैं? लेंस को एक जगह फिक्स करके रखती है। ठीक है। अगर हम देखें, ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है। इस द्रव को देखिए हम क्या कहते हैं? यहाँ पर आइए, जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर। ठीक है। अगर देखें कि लेंस और जो रेटिना है उसके बीच में भी एक ये लेंस है और क्या है, एक ये अंदर की परत रेटिना, इनके बीच में भी एक द्रव पाया जाता है। इसको हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए, कचाव द्रव या विट्रस ह्यूमर। और इसके सामने, ठीक है, जहां तक ये जो लेंस होता है हल्का सा दिखाई देता है, ठीक है, जो आपके कहते हैं आंख में ब्लैक कलर का होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं आइरिस या पुतली। क्या कहते हैं? आइरिस या पुतली। ठीक है। देखिए, मतलब प्यूपिल। ठीक है। पुतली या इसको कहते हैं प्यूपिल। पारितारिका ये है जो मांसपेशियों से, मतलब मांसपेशियां कह लीजिए या मतलब पेशियां कह लीजिए, उससे लगा है और लेंस को जगह फिक्स करके रखा है। ठीक है। जो ऊपर की दो परतें हैं उन पे क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। दृढ़ पटल और कोराइड पर क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है। जैसे जैसे ये जो परतें हैं, ठीक है, पीछे की तरफ आती हैं, तो इस जगह से क्या होता है, ये कट जाती हैं। ठीक है। ये जगह से कट जाती हैं और निकल करके एक, ठीक है, कैसे एक तंत्रिका बनाती हैं जिसको हम कहते हैं दृक् तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व। ये क्या करता है? दृक् तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व क्या करता है कि जो भी सूचना, जैसे कोई चीज, ठीक है, नेत्र ने देखा, नेत्र पर यहाँ मतलब नेत्र ने देखा और रेटिना पर प्रतिबिंब बना, तो उस सूचना को कहां पर ले जाता है? मानव मस्तिष्क में। कहां ले जाता है? मानव मस्तिष्क में। और जो मस्तिष्क होता है वो समझ-बूझ करके, ठीक है, अनुमान लगाता है कि किसको हमने देखा है, कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है, कैसे मनुष्य को देखा, किसी वस्तु को देखा है, किसी जीव जंतु को देखा। तो ठीक है, समझने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क। और देखने का कार्य करता है नेत्र। और एक चीज और जानिए कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। यहाँ पर अगर देखें तो जहां से ऑप्टिक नर्व, ठीक है, दृक् तंत्रिका कटती है, थोड़ा सा और मतलब ऊपर की तरफ एक स्थान होता है, इसको कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। इस स्थान पे क्या होता है कि जो इमेज बनता है वो बहुत ही क्लियर बनता है। कैसा बनता है? बहुत ही क्लियर इमेज बनता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रॉड्स और कॉन्स होते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे कि, ठीक है, रॉड्स और कॉन्स पाए जाते हैं जो किसी चीज को देखने में सहायता सहायता करते हैं। ठीक है। पिगमेंट होते हैं ये। इस स्थान को हम बोलते हैं एलो स्पॉट या फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलते हैं? एलो स्पॉट या फोविया सेंट्रलिस। और जहां से ये कट जाता है, जहां से दृक् तंत्रिका निकलता है, वहां हल्के से ऊपर की तरफ देखेंगे एक ऐसा स्पॉट होता है जिसको कहते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। इस बिंदु पर या, ठीक है, इस स्थान पर क्या होता है? कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है। या बनेगा तो बहुत ही अस्पष्ट बनेगा। इस स्थान को हम बोलते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। आई होप मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। कीप लर्निंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।